and warm welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we are going to discuss about Standard 10th and our subject is Science. So students, today's our topic is refraction through a rectangular glass slab. So here is the figure. To understand the phenomena of refraction of light through a glass slab, let's do an activity. Fix a sheet of white paper on a drawing board using drawing pins. सबसे पहले एक वाइट पेपर हमें लेना है और उसको पिन की हेल्प से उसको फिक्स कर देना है. Place a rectangular glass slab over the sheet in the middle. फिर एक रेक्टेंगुलर ग्लास का स्लेब हमें लेकर उसे उस वाइट शीट के ऊपर मिडल में रखना है. ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लेब विथ अ पेंसिल. फिर वो स्लेब है उसके आउटलाइन हमें पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर देनी है. लेट्स नेम द आउटलाइन एज ABCD. और फिर उस आउटलाइन को हमें नाम देना है ABCD. यहाँ पे दिया है ABC और D. वैसे टेक 4 आइडेंटिकल पिन्स. फिर हमें 4 एक समान पिन लेनी है. फिक्स 2 पिन्स से E and F vertically such that the line joining the pins is inclined to the edge AB. फिर हमें 2 पिन है वो लेनी है और उसको फिक्स करनी है. उसको नाम देना है E and F. और वो वर्टिकली अगर उसको हम ज्वाइन करें तो वो सरफेस A और B है उसके यहाँ पर आए ऐसा हमें ज्वाइन करना है. Look for the images of the pins E and F through the opposite edge. फिर हमें यहाँ से opposite साइड से उस पिन की हमें इमेज जहाँ पर मिल रही है वो पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं. Fix 2 other pins say G and H such that these pins and the images of E and F lie on a straight line. फिर G और F की हमें जहाँ पर इमेज दिखे इस साइड वहाँ पर हमें G और H दूसरी 2 पिन है उसको फिक्स करना है. रिमूव द पिन्स एंड द स्लेब. फिर हमें पिन्स भी रिमूव कर देनी है और साथ में स्लेब है वो भी रिमूव कर देना है. Join the position of tip of the pins E and F and produce the line up to AB. E और F को ज्वाइंट करती हुई हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन कहाँ तक आनी चाहिए AB है वहाँ तक आनी चाहिए. Let EF meet at O. और EF है वो AB सरफेस से जहाँ मिले वहाँ जो पॉइंट हमें मिल रहा है उसका नाम हमें देना है O. Similarly, join the positions of tip of the pins G and H and produce it up to the edge CD. और वैसे ही हमें GH को जॉइंट करती हुई लाइन भी प्रोड्यूस करनी है और वो C और D को जहाँ पर इंटरसेक्ट करे उसको हमें नाम देना है O डैश. यहाँ पे दिया है. जॉइन O एंड O डैश. फिर स्लेब तो हमने निकाल ही लिया है तो ये O और O डैश है उन दोनों को हमें जॉइन कर देना है. Also produce EF up to P. और फिर जो EF है वो जो स्ट्रेट लाइन हमें प्रोड्यूस करनी है और उसे नाम देना है P यहाँ पर. In this activity, we will note that the light ray has changed
its direction at points O and O dash। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लाइट का जो रे है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? तो O के पास और O डैश के पास। Note that both the points O and O dash lie on the surface separating two transparent media। अब हमें ये तो पता चल गया कि लाइट रे है O के पास और O डैश के पास अपना पाथ चेंज कर रहा है, तो वहाँ पर कर रहा है तो उसकी एक स्पेशलाइजेशन है कि वहाँ पे मीडियम है वो चेंज हो रहा है। इसलिए ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एन and dash to AB at O and another perpendicular M dash to CD at O dash। फिर हमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, एक है N और N डैश, कहाँ पे? O के पास, यहाँ पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, और दूसरा M और M डैश O डैश के पास ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। The light ray at point O has entered from a rarer medium to a denser medium। O के पास, यहाँ के पास, यहाँ लाइट रे है, यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? एयर है, और ये क्या है? ग्लास है। तो एयर में से ग्लास में कोई लाइट रे है वो एंटर हो रहा है, तो वो रेयर मीडियम में से डेंस मीडियम में आ रहा है। That is from air to glass। Note that the light ray has bent towards the normal। अब रेयर में से डेंस मीडियम में अगर कोई रे आ रहा है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लाइट का जो रे है वो नॉर्मल के तरफ बेंट हो रहा है, उससे दूर नहीं जा रहा है, नॉर्मल के तरफ वो बेंट हो रहा है। At O dash, the light ray has entered from glass to air। अब यहाँ पे देखिए O डैश के पास जो लाइट का रे है वो ग्लास में से होकर वापस एयर में जा रहा है। The light ray here bent away from the normal। और यहाँ पे जो रे है वो नॉर्मल से दूर जा रहा है, क्योंकि वो डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम में जा रहा है, इसलिए लाइट का रे है वो नॉर्मल से दूर जा रहा है। The extent of bending of the ray of light at the opposite parallel faces AB and CD of the rectangular slab is equal and opposite। जितना ये बेंड हो रहा है और जितना ये दूर जा रहा है वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ग्लास स्लैब है वो इक्वल और इवन है। दिस इज वाई द रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, हाउएवर द लाइट रे इज शिफ्टेड साइडवर्ड स्लाइटली। नाउ वी आर फेमिलियर विथ the refraction of light। Refraction is due to change in the speed of light as it enters from one transparent medium to another। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि कोई रे है वो एक मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा है, तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसकी वजह से उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी चेंज होगा, और दिस फिनोमिना इज सेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्सपेरिमेंट्स शोज दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये कुछ लॉज है वो फॉलो करता है। सो सी व्हाट इज दिस लॉज। फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the interface of true transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। यहाँ पे अगर बात करें इंसिडेंट रे तो दिस वन इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे
ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल जो पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया है, तीनों सेम प्लेन में रहेंगे। सेकंड लॉ इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction is a constant. For the light of a given color and for a given pair of media, this law is also known as Snell's law. ये जो सेकंड लॉ है उसे स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है और ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। और ये जो रेशियो है और उसकी कांस्टेंट वैल्यू हमें जो मिल रही है उसको सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में उसको बोलेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन रिवाइज इट एंड टेक केयर।